दिल्ली सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ शराब घोटाला सामने आ रहा था तो दूसरी तरफ अब फीडबैक यूनिट को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अभी इसी वक्त अगर हम बात करें तो संदीप दीक्षित जो पूर्व सांसद हैं दिल्ली से, उनके द्वारा जो है एक लेटर एलजी को लिखा गया था जिसमें यूएपीए के अंतर्गत एफबीयू को शामिल करने की मामले की बात आई थी कि दिल्ली सरकार में जिस तरीके से ये मामला सामने आया है इसमें यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जो मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें दिल्ली सरकार से जुड़े हुए की बात करें या जजों की बात करें, इन सब के जो स्नूपिंग की बात है वो सामने आई थी। तो इसको लेकर भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही थी। अब इसी मामले को लेकर एलजी ने यह मामला चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया और इस पर नेसेसरी एक्शन लेने को कहा है चीफ सेक्रेटरी को। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना मौजूद हैं। सर, आप लोग लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं और प्रदर्शन भी आप लोगों के शामिल रहे हैं इसमें। अब जो है इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे जब चीफ सेक्रेटरी को मामला ट्रांसफर कर दिया गया? देखिए, सबसे पहले जो ये मुद्दा उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी 2016 के अंदर, जब ये मामला सामने आया था कि एक फीडबैक यूनिट इलीगल तरीके से बनाई गई और एक स्नूपिंग जो के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदे गए इलीगल तरीके से बिना किसी कैबिनेट अप्रूवल के। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी उठाया था और अब जब ये मामला थोड़ा तूल पकड़ा और अब चूँकि सीएस को भेज दिया गया था और सीबीआई के लिए इंक्वायरी के लिए बोला गया है, तो निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मांग रही है कि इसके अंदर डिटेल जाँच होनी चाहिए और किस किस लोगों की इन्होंने स्टूपिंग कराई उस पर चर्चा होनी चाहिए। चूँकि अब संदीप दीक्षित जी जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी बोला है निश्चित तौर के ऊपर ये मामला संगीन मामला है। एनआईए के कहीं किन किन की स्टूपिंग हुई है ये जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरी कांग्रेस इसको चुप क्यों है। एक संदीप दीक्षित के अलावा कांग्रेस तो कुछ बोल नहीं रही इसके ऊपर। सवाल तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए ना कि वो संदीप दीक्षित का समर्थन करते हैं या नहीं करते, क्योंकि संदीप दीक्षित ने अकेले बोला है। समझने वाली बात है। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो बात करी वो संदीप दीक्षित ने अगर कहा कि ये होना चाहिए, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और अगर वो एनआईए की जांच करें तो कोई 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 सर, आपको लगता है इसमें, क्योंकि यूएपीए एक संगीन धारा जो है वो मानी जाती है और उसके अंतर्गत अगर इस तरह से कार्रवाई होगी तो आरोप जो है वो संगीन होंगे, इसी के अंतर्गत ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। आपने किन किन लोगों की स्टूपिंग कराई, इसमें जो सुनने में आया जजेस की भी हुई है, मीडिया के लोगों की भी हुई है, इसके अलावा पॉलिटिशियंस की हुई, किन किन लोगों को पता तो लगना चाहिए। सवाल इसी चीज़ का है कि ये जो चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए, लोगों को सच मालूम होना चाहिए और ये संगीन मामला होने की वजह से कहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है मामला, इसलिए जांच तो होनी चाहिए। सर, इसकी चपेट में आपको क्या लगता है कौन कौन शामिल होंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले से कथित शराब घोटाला जो है उसके अंतर्गत जेल में है। सबको पता है कि इस सरकार के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर या आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर बिना अरविंद केजरीवाल के पत्ता भी नहीं हिलता। और जो दस्तावेज भी सामने आए थे उसमें साफ लिखा था कि अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट रिपोर्टिंग ले रहे थे उन अफसरों की। उस पेपर में भी सामने आया था, चिट्ठी सामने आई थी। तो डायरेक्ट लिंक जो है वो अरविंद केजरीवाल से तार जुड़ते हैं और निश्चित तौर के ऊपर हम भी मांग करेंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों से जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। इस पर भाजपा का अब आगे स्टैंड क्या होगा, क्योंकि आप लोग लगातार इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट भी करते रहे। सड़क से लेकर संसद तक, अभी चूंकि विधानसभा भी शुरू होने वाली है, हम दिल्ली विधानसभा में बात उठाने वाले हैं। सड़कों पर ऑलरेडी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर के ऊपर जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात उठा सकते हैं उठाएंगे और अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा हम जाएंगे। तो देखिए, बीजेपी ने अपना पक्ष जो है वो पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि इस मामले को विधानसभा सत्र जो आने वाला है उसके अंतर्गत भी उठाया जाएगा और साथ साथ सड़क से जो इनकी लगातार प्रदर्शन करते रहे इस मामले को लेकर वो भी लगातार जारी रहेगा। लोगों तक ये मामला बीजेपी पहुंचाएगी। वहीं दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो वो अब बड़ी परेशानी में फंस सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें यूएपीए एक संगीन धारा है और अगर उसके अंतर्गत दिल्ली सरकार के कई बड़े अधिकारी और उसके अलावा जो तमाम मंत्री हैं वो अगर चपेट में आते हैं तो बहुत बड़ी बात जो है ये हो सकती है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर पहले ही एलजी के द्वारा दे दिए गए हैं। एलजी ने पहले ही बोल दिया कि इसके अंदर जो भी नेसेसरी एक्शन है वो ले लिया जाए और अब ऐसे में अगर यूएपीए का मामला इस एफबीयू से जुड़ जाता है तो दिल्ली सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।